नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एसोसिएटेड प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोगों ने लिपिड्स के बारे में बात कर ली थी, लिपिड बाइलेयर के बारे में। तो अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लेक्चर नहीं मिल रहा है। देखिए, लेक्चर प्लेलिस्ट सेक्शन एक होता है, उसको जाइए खोलिए, उसके अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग पुराने थोड़े से लेक्चर्स देखना चाहते हैं, 1 साल पुराने, तो आपको वो भी वहाँ पे मिलेंगे, और नए लेक्चर्स हैं तो वो तो मिल ही रहा है आपको। प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 2 वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड हो चुकी हैं और 1 वीडियो जो है सेल कम्युनिकेशन के ऊपर हो चुकी है। तो हम लोग बात करेंगे एसोसिएटेड प्रोटीन्स के बारे में। एसोसिएटेड प्रोटीन्स में कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास आपका क्या होना चाहिए, नोट्स होनी चाहिए और पेन होना चाहिए। ठीक है, और नोट करते जाइए। चलिए देखिए क्या लिखा है। थोड़ा सा प्रोटीन्स को पढ़ने से पहले पीछे कुछ एक चीज़ रह गई थी, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लाइपोसोम्स। ठीक है, तो लाइपोसोम्स क्या होता है अभी हम लोग उसके बारे में जानेंगे। लाइपोसोम्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देखेंगे कि जो लिपिड बाइलेयर होती है वो अपने आप को एक सर्कुलर मैनर में अरेंज कर लेती है। राइट, सर्कुलर मैनर में कैसे अरेंज करती है, देखिए इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेती है। तो इधर आप देखेंगे तो फैटी एसिड चेन एक जगह पर आ जाती है और जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है वो एक जगह हो जाता है। तो आप जब इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो इसके अंदर देखेंगे तो ड्रग एक तरीके से इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ करते हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आप ड्रग को डाल करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ऐसा होता क्या है कि अगर कोई पोलर ड्रग है तो आराम से उसको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक वेसिकल के अंदर डाल करके। राइट, तो वही क्या होता है, मैं ज़रा सा इस पैरा को रीड कर देता हूँ। रीड करना नहीं है, सिर्फ मैं इसको समझाता हूँ कि एक्चुअली में है क्या ये, इसमें आपको समझना क्या है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लिपिड बाइलेयर, जो हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे ना लिपिड बाइलेयर के, उसमें से एक ये चीज़ होता है जिसमें वो सेल्फ असेंबल कर लेता है खुद को, विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड मोर ईजिली विद इन अ टेस्ट ट्यूब, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर जब विजिबल देखेंगे लिविंग सेल में। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल अमाउंट ऑफ द फॉस्फेटिडाइल कोलिन, यस इफ यू रिमेंबर फॉस्फेटिडाइल कोलिन इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ साइटोप्लाज्मिक और एक्सोप्लाज्मिक। तो आपको एक निमोनिक याद होगा जो मैंने बताया था, सीएम और आईईएस। तो आईईएस जो होते हैं वो सीएम से नीचे होते हैं, मतलब उनकी वर्किंग जो होती है नीचे होती है। जैसे सीएम जो ऑर्डर देगा वैसे ही उनको काम करना पड़ता है। तो एक्सोप्लाज्मिक मतलब बाहर हो गया, तो ऊपर की तरफ कौन हो जाएगा, सीएम यानी कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन। तो कोलिन वाला जो होता है वो बाहर, उसी के बारे में कह रहा है कि एक तरीके का लिपिड बाइलेयर जो फॉस्फेटिडाइल कोलिन है वो उसको जब एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल असेंबल स्पॉन्टेनियसली, तुरंत खुद को अरेंज करते हैं टू फॉर्म द वॉल्स ऑफ द फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल वेसिकल, जस्ट लाइक दिस, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। राइट, तो लाइपोसोम्स कहते हैं। द वॉल ऑफ दिस लाइपोसोम्स कंसिस्ट ऑफ द कॉन्टिन्यूअस लिपिड बाइलेयर विद दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ द लिपिड बाइलेयर, अ नेचुरल membrane. Liposomes have proven the invaluable in the membrane research. Obvious सी बात है, रिसर्च के अंदर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि भाई ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप इससे पढ़ रहे हो। राइट, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी इंसर्टेड, इसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन भी डाला जा सकता है, इनटू लाइपोसोम्स एंड देयर फंक्शंस स्टडीड इन अ मच सिंपलर एनवायरनमेंट दैट कैन बी नेचुरल मेम्ब्रेन। लाइपोसोम्स हैव बीन डेवलप्ड एज अ व्हीकल टू डिलीवर द ड्रग्स, दैट इज द स्टेटमेंट विच आई हैव मेड राइट नाउ, और डीएनए मॉलिक्यूल्स विद इन द बॉडी। ठीक, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जब ये लाइपोसोम को डिज़ाइन किया गया तो ये कहा गया कि जब इसको डिज़ाइन करके जब डाला जा रहा था बॉडी के अंदर, तो ये चीज़ सर्च की गई कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके बॉडी के अंदर, आपको पता ही ना इम्यून सेल्स पढ़ते हैं आप, तो कोई भी फॉरेन एजेंट्स आता है तो मैक्रोफेजेस को किल करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो उसमें जब देखा गया कि जो फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, आकर के मारने की कोशिश करती हैं। जैसे सपोज़ करो जो मैंने इस तरीके से लिपिड बाइलेयर बनाया था इस तरीके से सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो आप गौर करोगे इस चीज़ को, इसको आ करके मैक्रोफेज खा लेता है। राइट, मैक्रोफेज है ये, और ये इसको आ करके खाने की कोशिश करता है, इसलिए ये फेलियर साबित हुआ जो है। तो इसी को मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे हुआ था। तो इसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द अर्ली क्लिनिकल स्टडीज़ विद द लाइपोसोम्स मेट विद द फेलियर बिकॉज ऑफ द इंजेक्टेड वेसिकल्स, ठीक है, वर रैपिडली रिमूव्ड बाय द फैगोसाइटिक सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये सीन होता है इसका। अब लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में। थोड़ा सा हम लोग अब देखिए क्या लिखा है, इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से देखिएगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स आल्सो कंटेन द कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी कंटेन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज ऑफ द सेल टाइप द कार्बोहाइड्रेट कंटेन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेंजेस फ्रॉम 2 to 2 and 10,
परसेंट बाई वेट। देखो ये सब मैं क्यों लिख करके ले आया हूँ, क्योंकि देखो सवाल कभी कभी ना डेटा बेस्ड पूछ देता है। जब डेटा बेस्ड पूछ देगा तो उसमें जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह बना के बैठना पड़ेगा, हम लोगों को कुछ तो आंसर करना पड़ेगा ना, तो यही आंसर है, ठीक है। तो कभी कभी ये डेटा बेस्ड क्वेश्चंस क्यों बनाए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन टफ बनते जा रहे हैं। व्हाट वाई इन सब के आंसर्स तो जो अब वो जमाना जा रहा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए डेटा बेस्ड भी डाल देते हैं ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, ये जैम कुछ दिन से ऐसा खिलवाड़ कर रहा है, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इज कोवैलेंटली लिंक्ड, ये याद रखना, कोवैलेंटली लिंक्ड द टू प्रोटीन्स टू फॉर्म द ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, एंड द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट इज कोवैलेंटली लिंक्ड टू द लिपिड्स। अगर लिपिड्स जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन्स, और कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड विल बी कॉल्ड एज योर ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है, ये रॉकेट साइंस नहीं था, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ भी लेंगे तब भी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं प्रोटीन्स के ऊपर। देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन पे ना थोड़ा फोकस करना, क्योंकि देखो मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर आप फिर देखोगे ना तो थोड़ा सा आपको जब एक्सपेरिमेंट करते हो, जब देखो बैंडिंग बनती है, तो वो बैंड में जब प्रोटीन्स एक एक स्टैक्स में अरेंज हो जाते हैं, स्टैक में अरेंज होने के बाद आप उसको मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे जो उसको अरेंज करते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। बना करके दे दिया, आप परेशान है तो कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है तो नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है भी नहीं, ये इसको बस आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये बातों को अब उससे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो पीछे जो तुमने पढ़ा ना अभी, ये पिछले ही कुछ लेक्चर्स की चीज़ें बच गई थी जो कि एक थियोरेटिकल बेसिस पे है, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रोटीन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हम लोग नस्ट इक्वेशन को भी डील करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, नस्ट इक्वेशन वाली चीज़ें अभी बाद में आएंगी, पहले प्रोटीन्स तो जानो क्या होता है। In the plasma membrane, those parts of the membrane proteins that interact with the other cells or with the extracellular substances project outward, ठीक है। या फिर extracellular space where those membrane protein that interact with the cytoplasmic मॉलिक्यूल प्रोजेक्ट इनटू द साइटोसोल, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। क्या है आगे बताता हूँ अभी। डिस्टिंग्विश्ड बाय द इंटीमेसी ऑफ देयर रिलेशनशिप्स टू द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। अब देखो प्रोटीन्स का क्या क्लासिफिकेशन है, क्या बताया गया। इंटीग्रल प्रोटीन्स, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या होती हैं, वो बेसिकली धसी होती हैं, ठीक है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है। अब कैसी होती है मैं थोड़ा सा आपको बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर कहेंगे कि जो है बस रीड किए जा रहे हैं स्लाइड को। और मेरा भी मानना है कि स्लाइड रीड करने से कुछ होता नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों का नोट्स का डिमांड था तो मैंने कहा कि ये बना दूं, टीम ने बना दिया है इसको, तो मैं थोड़ा सा रीड कर देता हूं आपके लिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आप देखेंगे तो इसके अंदर जो आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन जिसकी बात हो रही थी वो इस तरीके से धंसा हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। अगर इस तरीके से धंसा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ऑलराइट। तो इंटीग्रल का मतलब ही है कि वो धंस जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे मैंने सपोज करो मैंने बोला कि एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन जो है इस तरीके से बाहर इसके अरेंज है, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस, राइट। ये येलो वाले स्ट्रक्चर को देखिए, ये येलो वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन को जैसे ही तुम लोग जैसे ही आप लोग इसको जब आप किसी भी क्या बोलते हैं डिटर्जेंट से जब इसको ट्रीट करेंगे, जैसे एसडीएस की मैं बात करता हूँ, सोडियम डोडिसल सल्फेट की, तो आप देखेंगे तो ये जो है एक तरीके से आपका अलग हो जाती है, क्योंकि ये नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होती है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो नॉन कोवैलेंटली अटैच्ड होती है इंटीग्रल प्रोटीन से। वो इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, वो साइड में भी हो सकती है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि इंटीग्रल प्रोटीन को निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो धसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, खुद लॉजिक लगाओ ना। और पेरिफेरल प्रोटीन जो होती है वो धसी नहीं होती है, वो नॉन कोवैलेंटली लिंक्ड होती है। तो जैसे ही एसडीएस डालोगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर देखोगे तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव और निगेटिव अरेंजमेंट हो जाता है, क्योंकि भाई वो सॉल्ट है, जब उसको सॉल्ट ट्रीटमेंट दोगे तो वो प्रोटीन्स अलग होने की कोशिश करेंगी और अलग हो भी जाती है। तो उसी एसडीएस का ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग ना स्टैक में जैसे बैंडिंग होती है, तो आप देखे होंगे आप लोग जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करते हैं, तो जब इस तरीके से देखेंगे तो मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे ये प्रोटीन्स जो है वो अरेंज हो जाती हैं, ठीक है। 25 किलो डाल्टन या 50 किलो डाल्टन, तो उस तरीके से जो है अरेंज हो जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है कितना भारी है वो और किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, ऑलराइट। सो आगे देखिए क्या बातें लिखी हुई है, हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। अभी थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, क्योंकि हाईलाइट नहीं करूँगा तो समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रल प्रोटीन्स दैट पेनिट्रेट, अभी मैंने बोला ना ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेनिट्रेट होती है, ऑलराइट। ये जो है ये पेनिट्रेट हो गई है, यानी अंदर धंसी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। दैट द लिपिड बाइलेयर इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, अभी जैसे मैंने एक ठो दिखाया ना, एक इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन हुई है। अभी मैं एक बार एक चीज़ और बताया था आपको कि अगर ये सपोज करिए मैंने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, ये तो मैंने एक बार बताया ना, एक बार स्पैन करके गई हुई है, बस एक टाइम गई हुई है। आप लोग अगर
अगर मेरा IIT जैम का पुराना लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ पढ़ाई थी जिसका नाम था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्या होती है ना कि वो खुद को जो है 7 टाइम्स अरेंज करती है। जैसे अगर मैं इसको बनाऊं तो आपको अगर याद होगा इस तरीके से रिसेप्टर बाहर था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंज हुआ करती थी। तो देखो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ही तो है, एक डोमेन बाहर है और एक डोमेन जो है कि अंदर है, ठीक है। एक डोमेन बाहर है, एक डोमेन अंदर है, एक डोमेन बाहर, एक डोमेन अंदर। बाहर वाला जो रीजन होता था उसे एन टर्मिनस बोलते थे, अंदर वाला सी टर्मिनस। एन मतलब अमाइनो हो गया, सी मतलब जो है कार्बोक्सिल हो गया। तो इस तरीके से 7 मेम्ब्रेन भी हो सकती है। या फिर मैंने आपको आरबीसीज में बताया था कि आरबीसीज में वो जो है 12 टाइम स्पैन करती है कभी कभी तो प्रोटीन, ठीक है। कुछ याद है? बैंड 3 प्रोटीन हुआ करती थी एक तो। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, सबका नाम अगर आपको चाहिए लिस्ट में तो मैं आपको जो है जो ना कि जो लिस्ट वाली जो चीज़ है मैं वो आपको लिस्ट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है। लिस्ट वाली चीज़ें आपको टेलीग्राम में दे दी जाएगी, उसको आप लोग रट लीजिएगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लिस्ट देने का, ठीक है। दैट इज़ दे पास इंटायरली थ्रू द लिपिड बाइलेयर एंड दस हैव द डोमेन्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड साइटोप्लाज्मिक। ये इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइक दिस वन एंड देयर इज योर साइटोप्लाज्मिक दिस वन, ठीक है। ये दिस वन इंट्रासेलुलर साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन। सम इंटीग्रल प्रोटीन्स हैव ओनली 1 मेम्ब्रेन, जैसे कि ये मैंने समझाया स्पैनिंग सेगमेंट, वेयर एज अदर हैव द मल्टी स्पैनिंग। मल्टी स्पैनिंग में GPCR सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडीज सजेस्ट दैट द इंटीग्रल प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट, देखिए कितने होते हैं, ये डेटा याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20 to 30% ऑफ द ऑल इनकोडेड प्रोटीन्स। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अगली बात कहती है कि पेरिफेरल प्रोटीन्स दैट आर लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड, ये बाहर होते हैं हमेशा, कभी भी आपको सेल के अंदर देखने को नहीं। अगर सेल के अंदर ही देखने को मिल जाए तो फिर इसको पेरिफेरल क्यों बोलोगे भाई, फिर तो इसको इंटीग्रल बोलने लगोगे ना। ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑन द ईदर द साइटोप्लाज्मिक और द एक्स्ट्रा सेलुलर साइड येट आर एसोसिएटेड विद द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स बाई नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी वही तो समझाया हूँ मैं आपको। सपोज करो इस तरीके से मैंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया था लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया था। तो मैंने बोला था कि इंटीग्रल प्रोटीन अगर होगी, सपोज करो ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है जो मैंने बनाया है लाइक दिस, तो इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो इंटीग्रल प्रोटीन के इस तरीके से ऊपर भी हो सकता है, और या तो फिर ये अलग से इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसको हम लोग जो है चार्ज दे करके बस कोई डिटर्जेंट दे करके इसको तोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई डिटर्जेंट डाले, जैसे कि हम लोग SDS डाले, तो ये क्या हुआ, ये टूट करके बाहर निकल गई। तो ये टूटी ही क्यों, यानी कि इसका जो बॉन्ड था, जो आपका फॉस्फेट और इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा था, वो बॉन्ड किस तरीके का बन रहा था, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। तो आपको जो है कि इस तरीके से मिल जाती है ये अलग होकर के। अगला जो लास्ट सेगमेंट है जो हम लोगों को इसके बारे में जानना है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। देखो मैंने 2 तरीके की प्रोटीन्स बताई आपको, एक तो बताई मैंने इंटीग्रल प्रोटीन, एक मैंने बताई आपको जो है पेरिफेरल प्रोटीन, एक होती है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स की क्या खासियत होती है ना, अभी स्लाइड को मत पढ़िए, अभी आप समझने की कोशिश करिए क्या मैं समझा रहा हूँ। इस तरीके से सपोज करो कि तुम्हारी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये मैं लिपिड बाइलेयर कुछ बना देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे और सारा नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि देखो चाहे तुम कितने भी बड़े बलवान आदमी हो, ठीक है, अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे तो ख़त्म कहानी है, फिर बड़ी से बड़ी जंग हार सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, रिवीजन इज़ द की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिकॉल, मेरा ये मानना है कि रिवीजन भी जो बंदा कर रहा है लेकिन बस रिवीजन ही कर रहा है और रिकॉल नहीं कर रहा है, तो फिर उसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गेम, ठीक है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिकॉलिंग। कभी कभी ये होता है कि आपका दिन काम नहीं करता ढंग से, तो अगर दिन नहीं काम उस दिन नहीं चले आप, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि आप बर्बाद हो, ठीक है। आपने हो सकता है रिकॉल नहीं किया था अच्छे से, एग्ज़ाम में ये ऐसा लगता है कि यार पढ़े तो थे बट याद नहीं आ रहा। दैट इज़ व्हाट वी आर लैकिंग राइट नाउ, व्हाट वी आर लैकिंग, रिकॉल पावर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो इस तरीके से अरेंज होता है। अगर मैं कहूँ कि कुछ जो है इस लिपिड के साथ जुड़ करके इस तरीके से प्रोटीन अगर जुड़ी हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बोलेंगे, ऑलराइट। अगर ये इस तरीके से जुड़ी हो, इस तरीके से जुड़ी हो, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। तो उसी स्टेटमेंट को मैं अभी पढ़ूंगा और ध्यान से सुनिएगा। तो वी हैव टू टॉक अबाउट द लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर से बाहर हैं, ऑन द ईदर ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर और द साइटोप्लाज्मिक सरफेस। तो देखो एक यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे भी बना देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, ठीक है। ये देखो लिपिड से लिंक है, ये देखो लिपिड इसके फैटी चेन से, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से लिंक होती है, इस तरीके से लिंक होती है, ठीक है। बट आर कोवैलेंटली लिंक्ड, यानी इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है, टू अ लिपिड मॉलिक्यूल दैट इज सिचुएटेड विद इन द
बाइलेयर, इस बात को याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखने लायक भी है। इसके अलावा जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अलावा होती है दोस्तों कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स आप लोग ज़रूर जानते होंगे। इस तरीके से अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, चलो मैं यहीं पे समझाता हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड कर देता हूँ कैरियर प्रोटीन समझाने के लिए। तो कैरियर प्रोटीन्स बेसिकली क्या करती हैं ना कि सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, सपोज़ करो कि यहाँ से ये कुछ रिसीव करी सिग्नल और इसको फिर ऐसे पलट देती हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन्स का क्या काम होता है कि यहाँ से कोई मॉलिक्यूल लिया और उसको जो है अंदर ट्रांसफ़र कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ऑलराइट, लाइक दिस, इस तरीके से लिया और इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया, इस तरीके से लिया, इस तरीके से ट्रांसफ़र, ठीक है। कैरियर प्रोटीन्स का काम इस तरीके का होता है, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ सोडियम पोटेशियम पंप। देखो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, ये बहुत अच्छा एक तरीके का प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल है और सोडियम पोटेशियम पंप का इतना ज़्यादा इस्तेमाल पड़ने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका डायरेक्टली हम लोग अभी रोल पढ़ेंगे आपको जब मैं आपको थोड़ा सा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में चीज़ें समझाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी बताऊंगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि जैसे सोडियम पोटेशियम पंप अगर ना हो तो आप लोग जो है एटीपी जनरेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एटीपी जनरेशन भी इसमें काम आती है और सोडियम पोटेशियम पंप ही वो चीज़ है जिसमें आप लोग डिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह पढ़ते हैं। यही जस्ट आगे की टॉपिक होगी, परेशान नहीं होना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसको आप एक बार रिकॉल करिएगा। प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन था ये और प्रोटीन की थोड़ी सी लिस्ट भी जो होगी वो मैं बना के दे दूंगा आप लोगों को, उसमें परेशान नहीं होना है। और खुद से भी कुछ काम करिए, जिस टीचर से आप एसोसिएटेड होते हैं तो उसके होमवर्क को कंप्लीट किया करिए, ठीक है। तो उस चीज़ पे ध्यान दिया करिए। अब देखिए एक बार क्विकली देख लीजिए जो चीज़ें थी। हम लोगों ने आज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में बात करी, हम लोगों ने लाइपोसोम्स के बारे में थोड़ा सा बात करा, हम लोगों ने मैक्रोफेजेस को देखा कैसे वो आकर के लाइपोसोम को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए लाइपोसोम्स जो है उतने एक्टिव नहीं हो पाए, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने इंटीग्रल प्रोटीन को देखा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को देखा। उसके अंदर बेस्ट एग्जांपल्स हम लोगों ने क्या क्या देखे, जैसे बाइंड 3 प्रोटीन हो गया और हम लोगों ने देखा था जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जिस पे आप लोग ज़रूर फोकस करिएगा, अपनी निगाहें ज़रूर दौड़ाइएगा इस चीज़ पे। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज़ लेकर के थोड़ा सा अपने आप को जज करिए, क्या कहाँ तक पहुँचे हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अभी कोई जल्दी नहीं है, अगस्त का महीना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है 300+ वाला भी जो है टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पाते हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप लोग अभी इस समय 800+ की जो है प्राइस चल रही है, अगर आप लोग ये नहीं अवेल कर पा रहे हैं तो फिर से प्राइस को जो है गिराया जाएगा। ये आपके 15 अगस्त के अवसर पे गिरेगा और रक्षाबंधन पे, ठीक है। तो वहाँ पर आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। ऐप के अंदर मैं लेक्चर्स नहीं डालूंगा, मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि मैं कुछ बच्चों को निराश नहीं कर सकता हूँ और उन्होंने काफ़ी पर्सनल मैसेज भी किए थे, सर प्लीज़ पैसे से मत अभी करिएगा, अभी मत करिएगा। हालाँकि करना तो पड़ेगा ही, ऐसे नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। हर चीज़ मुफ्त में लेने की कोशिश मत करिए, ठीक है। हर चीज़ जो आप फ्री में लोगे ना तो थोड़ा आगे चल के नुकसान कर सकती है। हर चीज़ फ्री में नहीं मिल सकती। आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपका डेटा खर्च हो रहा है, तो डोंट थिंक एनीथिंग इज़ ऑफ फ्री, ठीक है। तो ये अब मेरा वैल्यू बनता है कि आपने जो डेटा भरवाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं आपको कुछ वैल्यूएबल दे सकूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।